क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो अपना हैंड रेज कर दे कि हाँ हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है। हैंड रेज कर दे जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीन दिखाई दे रही है। कैमरा ऑन नहीं करना है हंसराज भास्कर, केवल हाथ उठाना है अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो। अंश मिठेश भाई, क्या आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? और तैयब को दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई दे रही है, ठीक है। और ठीक है, अपना हैंड डाउन कर लो। अगर आप अब केवल वही स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज करेंगे जिनको मेरी आवाज कट कट के आ रही है, यानी कि क्लियर आवाज नहीं आ रही है, वही अपना स्टूडेंट्स हैंड रेज करे कि हाँ सर मेरे को आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। और जिन स्टूडेंट्स को आवाज सही आ रही है वो अपना हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे, केवल वही स्टूडेंट्स अपना हाथ ऊपर उठाएंगे जिनको मेरी आवाज सही नहीं आ रही है। तो ये क्या मेरी आवाज आप तक सही नहीं आ रही है? सर आ रही। ठीक है, अपना फिर ओके। चलो अब हम पढ़ते हैं और आप सभी को पूरे मन से क्लास के अंदर ध्यान देना है। अंश मितेश भाई कैमरा ऑफ कर रहे हो आप? कोशिश करो, जल्दी करो, कैमरा ऑफ करो। ठीक है, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे क्लास नंबर 22 पे डिस्कस करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स का ये परीक्षा नवोदय क्लासेज के अंदर स्वागत है। आज हमने हमारा क्लास नंबर 21 के अंदर फिर से हम नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट में संख्या सिद्धांत पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो हमारे रह गए थे अभी उन पर डिस्कस करेंगे। और पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था असेंडिंग ऑर्डर जिसे कहते हैं, आरोही क्रम जिसे कहते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में हमने सीधा ट्रिक डिसेंडिंग हमने देखा कि ए और एक में डी ई है, तो ए आपका क्या है, स्मॉलर, तो स्मॉलर टू ग्रेटर, और डी ई आपका ग्रेटर है तो ग्रेटर टू स्मॉलर। और आरोही के अंदर 3 अक्षर हैं, तो अवरोही के अंदर 4 अक्षर है, तो अवरोही नाम बड़ा है आरोही से, तो अवरोही नाम जब बड़ा है तो बड़े से छोटा, और आरोही नाम छोटा है तो छोटे से बड़ा। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आपको ये दोनों बातें बताइए क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। और फिर आपको बता देती कि कैसे पता करनी है। पहले आपको पहले देखना है, कुछ जो नंबर्स होगी वो तो पहले अंक से पता चल जाएगी, कुछ नंबर्स होगी तो आपको दूसरे या तीसरे अंक से पता चलेगी, उससे भी नहीं पता चले तो चौथे अंक या फोर्थ डिजिट में पता कर लेना। और उस तरह उसके बाद छोटे से बड़े की ओर हमें उसको लिखना है, ठीक है। चलो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले रोमन सिस्टम, और अपने पूरे ध्यान से और पूरे मन से क्लास के अंदर बैठना है और सभी बातों को कोशिश करना है कर सको। और क्लास के अंदर रिवाइज आप तभी कर पाओगे जब आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, जब आप पूरे ध्यान से बैठोगे, इधर उधर आप बातें नहीं करोगे और यहीं पर क्लास में देखोगे कि नहीं कि क्लास के बीच में उठ के कहीं और चले गए, है ना। चलो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं रोमन सिस्टम। रोमन सबसे पहले जिसे हम कहते हैं वो कहते हैं रोमन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रोमन पद्धति, रोमन सिस्टम। और जिसे हिंदी में जो कहा जाता है वो कहा जाता है रोमन पद्धति कहा जाता है, रोमन पद्धति। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कभी भी स्क्रीन शो नहीं करे या माइक से आपसी आवाज नहीं आई मेरी, तो आपको सबसे पहले क्लास लीव करनी है, फिर से ज्वाइन करनी है। अगर सेम प्रॉब्लम फिर से रहे तो फिर आपको मेरे को बता देना माइक ऑन करके कि सर ये प्रॉब्लम मेरे अभी भी आ रही है। रोमन पद्धति ढंग से देखें ना, रोमन पद्धति क्या होती है। रोमन पद्धति हमने अभी तक किस नंबर को देखा था आपको कि सर अभी तक हमने न्यूमेरिकल देखी थी, यानी कि अंक गणितीय में देखी थी। हमने अंक गणित में देखी थी ना, ऐसे देखी थी। हम ये लिखते हैं 1 2 3 4 ये सभी तो लिखते हैं। इसको फिर हमने दो सिस्टम में देखा था, एक इंडियन में देखा था यानी कि भारतीय अंकन पद्धति में देखा था, एक देखा था हमने इंटरनेशनल में यानी अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में देखा था। यहाँ तक तो देखा था। आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे किसी भी नंबर को हम रोमन नंबर में कैसे लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को किस में लिख सकते हैं, रोमन में कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो
रोमन में लिखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सिंबल्स या कुछ प्रतीक होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जिसके अंदर हमारे पास 7 प्रतीक या 7 नंबर्स 7 सिंबल्स होते हैं। अब देखो हमारे पास कितने होते हैं, 7 सिंबल्स होते हैं, 7 सिंबल्स या 7 प्रतीक होते हैं जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले अगर आपको 1 लिखना है, कितना लिखना है, 1, एक काम करते हैं इसे लिख लेते हैं 1, तो इसको लिखेंगे हम हमेशा आई से। किससे लिखेंगे, 1 को आई से। इसके बाद में 5 जिसे लिखेंगे बी से, 10 इसे लिखेंगे एक्स से। उसके बाद में आता है 50 जिसे लिखेंगे एल से। उसके बाद में आता है 100 जिसे लिखेंगे हम सी से। 500 जिसे लिखेंगे हम डी से। और 1000 जिसे लिखेंगे हम एम से। आपको ये सातों प्रतीक आपको याद होने चाहिए। मेरे साथ साथ दोहराओ, 1 आई, 5 वी, 10 एक्स, 50 एल, 100 सी, 500 डी और 1000 एम। जल्दी से आपके सामने ये 30 सेकंड में स्क्रीन दिखा रहा हूँ, जल्दी से आप इसको रिवाइज कर लो। 1 आई, 5 वी, 10 एक्स, 50 एल, 100 सी, 500 डी और 1000 एम। 1 आई, 5 वी, 10 एक्स, 50 एल, 100 सी, 500 डी और 1000 एम होगा। ठीक है, और ये आपको याद भी करनी है। मैं आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये वाली स्लाइड को आपको शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको इसको कल लर्न भी करके आना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने देखा कि 7 सिंबल्स या 7 सिंबल्स या 7 प्रतीक जो होते हैं वो रोमन सिस्टम में हमें याद रखने हैं, और फिर इन्हीं हम सिंबल्स का यूज करते हुए हम बाकी सभी नंबर्स को बनाएंगे। याद रखना, तो आपसे अगर पूछा जाए कि रोमन सिस्टम या रोमन पद्धति में कितने सिंबल से कितने प्रतीक होते हैं, तो आपको सर 7 होते हैं। कौन कौन से, 1 आई, 5 बी, 10 एक्स, 50 एल, 100 सी, 500 डी और उसके बाद में 1000 एम होता है। ठीक, हमने ये 7 प्रतीक तो हमने याद कर लिए। अब हमें जो हमारा नेक्स्ट वर्क है कि हम किसी भी नंबर को लिखेंगे कैसे सर। ये 7 प्रतीक या 7 सिंबल्स तो हमने याद कर लिए, लेकिन अगर हमें किसी भी नंबर को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए होते हैं रूल्स। क्या होते हैं, रूल्स। क्योंकि अगर आपको कोई भी गेम खेलना होगा, आप क्या कहोगे, सबसे पहले आप कहोगे सर इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं रूल्स ऑफ नंबर सिस्टम। क्या लिखते हैं, रूल्स ऑफ नंबर सिस्टम। रूल्स ऑफ नंबर सिस्टम पूरे ध्यान से देखना, और इसके बाद में आप कितनी भी बड़ी नंबर की आप क्या लिख सकते हो, रोमन नंबर लिखते हो। रूल्स ऑफ नंबर सिस्टम नहीं, सॉरी, रोमन सिस्टम। रोमन पद्धति के नियम, रोमन पद्धति के नियम। तो हमें क्या देखने हैं, रोमन पद्धति के नियम हमें देखने हैं। ठीक है, अभी सीखते हैं। देखो रोमन पद्धति के नियम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे रूल नंबर 1। पूरे ध्यान से देखना, कुछ आपको रूल सिखा रहा हूँ और उसी की हेल्प से या उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, फिर किसी भी नंबर को हम रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, अगर आपको आई लिखना हो, एक्स लिखना हो, सी लिखना हो और एम लिखना हो, इसका मीन्स क्या हो गया, तो आप कहोगे सर इसका मीन्स ये हो गया कि आई का मतलब 1, एक्स का मतलब 10, 100 को सी को 100 कहेंगे और एम को 1000 कहेंगे। ये तो होता है आई का मतलब वी, एक्स को 10 से लिखते हैं, सी को 100 से लिखते हैं और एम को 1000 या 1000 से लिखते हैं। अगर आपके पास ये सभी जो नंबर्स हैं, आई, एक्स, सी और एम, इन्हें बॉक्स में पे कर देता हूं मैं, आई, एक्स, सी और एम, ये जो नंबर्स आपके पास हैं, इनको आप क्या नहीं कर सकते, तो आप कहोगे सर इनको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम 3 बार हम इन्हें पुनरावृत्ति कर सकते हैं, यानी कि 3 बार इनको एक साथ लिख सकते हैं। तो कितने टाइम लिख सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीटेड है ये, मैक्सिमम 3 टाइम्स क्या है ये, रिपीटेड है, यानी कि अधिकतम
3 बार पुनरावृत्ति हो सकती है, अधिकतम 3 बार इनकी क्या हो सकती है, पुनरावृत्ति। आपको सर पुनरावृत्ति का क्या मतलब होता है, पुनरावृत्ति यानी बार बार एक ही चीज को बार बार लिखना, तो बार बार रिपीट करना। तो मैक्सिमम कितने टाइम्स इनको रिपीट कर सकते हो आप, आपको इनको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स इनको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपके सामने आई लिखा है, आपके सामने आई लिखा है, आपके सामने आई और आई लिखा है, एक आई और आई लिखा है, ठीक है। अब देखो, आपको सर इस आई का मीन्स होता है 1, इस आई का मीन्स होता है 2, इस आई को लिखते हैं 3, लेकिन आपको सर इस तरफ तो इस आई को 4 लिख देंगे, लेकिन आपके लिए मैं बता दूं कि जो 4 होता है ना 4, इस 4 को हम लिखते हैं आई और बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई और बी से, जो हम अगले रूल में सीखेंगे कि इसको आई और बी क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये जो आपके पास जो 4 लिखा हुआ है ना, ये 4, ये यहाँ पर आपके पास में क्या है, ये यहाँ पर इसका रोंग है, क्योंकि किसी भी नंबर को हम क्या नहीं कर सकते, 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, तो आपको सर मैक्सिमम हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स या अधिकतम 3 बार ही किसी नंबर को रिपीट कर सकते हैं, 1 सही, 2 सही और 3 सही। इसी तरह जैसे हमने क्या लिखा था, आई को, अक्स को, सी को और एम को, इसी तरह जैसे मान ले तो सी को लिखते हैं, तो सी 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 और एक सी 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 सी, ठीक है। अब देखना, अब क्वेश्चन यहाँ पर जो सी है इसका तो मीन्स हो गया 100, 100 हो गया, इसका मीन्स सी का मतलब हो जाएगा 200 और यहाँ हो जाएगा 300। आपको सर इसका तो भी 400 जाना चाहिए ना, हम कहेंगे नहीं सर, आप इसको 400 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप किसी भी आई अक्स सी और एम, आई अक्स सी और एम, देखो यहाँ से एक चीज देखिए आपने, 1, 10, 100, 1000, केवल किसमें आ गई, जिनके पीछे एक लगा हुआ है, 1, 10, 100, 1000, आई अक्स सी एम, इनको तो हम केवल 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम, यानी अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर कितनी लिख दिया, आपको सर यहाँ पर 4 टाइम्स लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रोंग, और 3 टाइम्स तक मैक्सिमम क्या है, ये अलग। तो आपको इनको क्या कर सकते हो, आई एक्स सी और एम, 1, 10, 100, 1000, इनको हम अधिकतम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मैं एक सेकंड देखता हूँ, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, चलो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सभी को, चलो। तो किसी भी आई एक्स सी और एम, 1, 10, 100, 1000, आई एक्स सी और एम को हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम 3 बार ही हम क्या कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। और हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। रूल नंबर 2, ठीक है। जब हम क्या कर लेंगे, सभी रूल जब हम सीख लेंगे ना, तो सभी रूल सीखने के बाद हम फिर क्या बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर है, किसी भी नंबर को हम रोमन नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और उसके बाद में सभी नंबर हम कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम आसानी से, आपके पास में फिर कोई भी नंबर दे दे आपके सामने, चाहे आपके सामने कोई भी नंबर दे दे, आप आराम से उस नंबर को क्या कर सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हो। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है आपके पास में कि वी एल और डी, वी एल और डी, क्योंकि आप ये तो कहोगे ना सर, सर आपने आई एक्स सी और एम तो ले लिया, देखो हमने किस किस की बात कर ली, आई एक्स सी और एम, इनको तो मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो आपको सर फिर वी एल और डी, इनका क्या करेंगे, तो यहाँ देखो अपना जो सेकंड पॉइंट ये यही है कि हमने किस किस की बात कर ली थी, आई एक्स सी और एम, यानी 1, 10, 100 और 1000, इनको क्या कर सकते हैं हम, आपको क्वेश्चन मैक्सिमम 3 टाइम्स इनको रिपीट कर सकते हो, अधिकतम 3 बार इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने एक तो बच गया वी, एक रह गया आपके पास एल और एक रह गया डी, इनका तो आपने बताया नहीं, इनका क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ देखना आराम से, वी एल और डी, वी एल और डी, अगर इनका आपसे पूछा जाए तो वी का मीन्स कितना हो गया, आपको सर वी का मीन्स हो गया आपके पास 5, और एल को कहते हैं हम 500, सॉरी 50, और डी को कहते हैं 500 कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास वी एल और डी, आप इनका क्या कर सकते हो, तो इनको आप क्या नहीं कर सकते, इनको आप रिपीटेड नहीं कर सकते, ये सब क्या है, नोट रिपीटेड है, ये सब क्या है, नोट रिपीटेड है।
यानी कि इनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, इनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। बात में ध्यान रखना, तो नहीं की जा सकती है। यानी कि जिनके आगे भी अगर 5 लगा हुआ है, 5, 50 और 500, यानी जिनके आगे भी अगर 5 लिखा हुआ है, उन सभी नंबर्स को आप क्या नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। इसका मीन्स कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर जिनके आगे 1 लिखा हुआ है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000, यानी IXCM, इनको आप मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, केवल 3 बार पुनरावृत्ति कर सकते हो। लेकिन V, L और D, जिसे 5, 50, 500, 550 और 500 कहते हैं, उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हो। इसका मीन्स कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो। बात ध्यान रखना, V, L और D, 5, 50, 500, 550 और 500, इनकी आप क्या नहीं कर सकते हो, रिपीटेड इनको नहीं कर सकते हो, इनको आप पुनरावृत्ति इनकी नहीं कर सकते हो। एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि V, तो आप क्या कहोगे, आपको सर V का मीन्स तो हो गया 5, क्या आप V और V लिख सकते हो? आपको सर ये तो लिख सकते हैं ना, 5 और 5 आप 10 कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये आपके पास में क्या है, अब सर ये जो बात रखी हुई ना, ये वाली बात यहाँ पर क्या हो गई आपके पास, रोंग हो गई। ये वाली बात आपके पास क्या हो गई, आप कहोगे सर ये वाली बात हमारे पास रोंग हो गई, और ये बात एकदम सही है। इसी तरह अगर आपसे लिखाया जाए कि L, तो L का कितना हो गया, 50, 50, क्या L L L हो सकता है? आपको सर L और L का मतलब हो गया 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि 150, 150। तो क्या ये सही है? आपको सर ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि L की हम क्या नहीं कर सकते, रिपीटेड या उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। L को हम रिपीटेड या फिर रिपीट नहीं कर सकते, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। L का मतलब 50 होता है। इसी तरह अगर D का आपको आपसे पूछा जाए, डी डी क्या आप कहोगे सर, डी का मीन्स होता है 500, क्या हम डी 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 लिख सकते हैं, यानी 4 टाइम्स डी, यानी कितना आ गया 2000? आपको सर ये बात एकदम से गलत बात है। ये बात एकदम से क्या है, एक गलत बात है, क्योंकि हम किसी भी आई अक्स आई अक्स सी और एल को तो हम केवल 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वी एल और डी, वी एल डी, यानी कि 550, 500, इनको हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल 1 टाइम इनको लिख सकते हैं। इसका मीन्स उनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, केवल 1 टाइम इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक ही बार इनको हम लिख सकते हैं, यानी कि केवल 1 टाइम ये यूज किया जाएगा। ठीक है, दोनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। इनका रूल्स का जब हम नंबर बनाएंगे तब इनको पूरा यूज करेंगे। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर देखो आपकी क्या होती है, आपको पहले भी बताया था ना, एक होती है आपकी लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड, होती है ना। तो आपको भी सर ये तो आपकी हो जाएगी लेफ्ट साइड, ये तो क्या होगी आपकी लेफ्ट साइड, और ये हमारी होगी राइट साइड। याद रखना, लेफ्ट साइड को कहते हैं बायां ओर, बाईं ओर। लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, बाईं ओर कहते हैं, और राइट साइड को कहते हैं दाईं ओर कहा जाता है। राइट साइड को दाईं ओर कहा जाता है। ठीक है, आपके पास दो अलग अलग साइड है, एक है लेफ्ट साइड और एक आपके पास है राइट साइड। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास दोनों जगह क्या होगी, नंबर लिखी होगी। जैसे हमने कोई चीज कोई लिखी, जैसे आई और वी लिखा, तो इसमें ये तो किससे है, क्या है, लेफ्ट साइड है ना, और ये आपकी क्या है, राइट साइड है। वी वी तो किस तरफ है, राइट साइड दाईं ओर, और आई किस तरफ है, आपको सर आई आपका लेफ्ट साइड है, यानी कि बाईं ओर है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास दो नंबर्स हैं, और इनकी ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये दोनों इनके पास नंबर है। ठीक है, अगर आपका लेफ्ट साइड, अगर आपके पास जो नंबर लिखी हुई है, और वो नंबर अगर आपके पास छोटी संख्या है, इधर आपके पास में क्या है, इधर आपके पास में छोटी संख्या, छोटी संख्या, इसका मीन्स क्या हो गया, स्मॉलर, इधर क्या आपके पास स्मॉलर नंबर है, और इधर आपके पास में क्या है, बड़ी संख्या। इधर आपके पास में राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है हमारे पास बड़ी संख्या, यानी कि ग्रेटर नंबर है। राइट साइड में बड़ी संख्या या ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट बना लिए, एक तरफ बड़ी और एक तरफ छोटी संख्या लिख ली। अब देखना यहाँ से, अगर आपके दाईं ओर, यानी कि दाईं ओर राइट साइड, अगर राइट साइड ग्रेटर नंबर हो और लेफ्ट साइड अगर स्मॉलर नंबर हो, यानी कि दाईं ओर बड़ी संख्या हो और बाईं ओर छोटी संख्या हो, तो हमें क्या करना है, इस बात की जानकारी लेते हैं। देखो इस समय आपको क्या करना है, इस समय आपको ये करना है कि इस समय आपको घटाव या सब्ट्रैक्शन करना है। इस समय आपको क्या करना है, जिसे हम कहते हैं घटाव, और हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन कहेंगे, जिसे सब्ट्रैक्शन कहेंगे। कब, जब अगर आपके दाईं ओर राइट साइड अगर बड़ी संख्या या ग्रेटर नंबर हो, तो हमेशा हम क्या करेंगे,
आपको सर हमेशा जो काम करेंगे वो हम करेंगे हमेशा घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन आप किसका किसमें करोगे तो आप कहोगे सर हम सब्ट्रैक्शन जो करेंगे ना वो हम एक ही चीज का करेंगे और वो करेंगे कि जो आपके पास ग्रेटर नंबर है ना उस ग्रेटर में से हम स्मॉलर को माइनस कर देंगे। यानी कि बड़ी संख्या में से किसको घटा देंगे? आपको सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, लेकिन कब? जब आपके पास में बड़ी संख्या या ग्रेटर जो नंबर है वो आपके पास में राइट साइड या दाईं ओर होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ है आई और वी, क्या लिखा हुआ है? आई और एक लिखा हुआ आपके पास वी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखना आपके पास में एक नंबर हो गया आई और वी, आई और वी हो गया। अब सबसे पहले आपको ये बताना है कि जब इस आई और बी को अगर लिख दिया जाए, जैसे इधर आई लिख दिया और इधर बी लिख दिया, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी बिजी है। सर कहाँ पर बिजी हो गए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर कहाँ गए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर कहाँ चले गए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कोई है? सर बहुत बच्चे हैं। बहुत से बच्चे हैं। भैया यार कोई सर को बुलाओ। आप बुलाओ। मैं कहाँ से बुलाऊं? नंबर से कॉल करके। तो करता हूँ। चलो। सर माइक में बंद है। सर को हेडफोन लगी हुई तो माइक में बंद है। यहाँ देखते हैं, हम देखो एक साथ देखते हैं। हम देख रहे थे कि एक तरफ हो गया हमारा लेफ्ट साइड और एक तरफ हमने लिख लिया राइट साइड। ये लिख लिया राइट साइड, जिसे कहते हैं हम दाईं ओर कहा जाता है। अब दोनों तरफ देखना क्या होता है। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं हम, इस लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ लिख लेते हैं हम बड़ी संख्या, जिसे कहते हैं ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सी हो गई आपको कैसे लिया, तो बड़ी संख्या हो गई। और यहाँ लिख लेते हैं हम स्मॉलर नंबर, यानी कि छोटी संख्या। तो एक बार में अगर आपके लेफ्ट साइड में अगर ग्रेटर नंबर होगी, लेफ्ट साइड में क्या होगी ग्रेटर नंबर,
और एक बार लेफ्ट साइड यानी बाई और स्मॉलर नंबर होगी यानी छोटी संख्या होगी। अगर इधर ग्रेटर नंबर है तो इधर कौन सी होगी, तो आपको कैसे, अगर इधर आपके पास में ग्रेटर है तो इधर ऑटोमेटिक कौन सी हो जाएगी, राइट साइड में स्मॉलर नंबर हो जाएगी यानी कि छोटी संख्या हो जाएगी। तो अगर आपके पास लेफ्ट साइड में या बाईं ओर में अगर ग्रेटर नंबर है या बड़ी संख्या है तो राइट साइड या दाईं ओर कौन सी होगी, तो आपको अगर इधर ग्रेटर है, अगर इधर ग्रेटर है, अगर इस तरफ आपके पास में ग्रेटर है तो इधर कौन सी होगी, तो आपको स्मॉलर या छोटी संख्या होगी। ठीक है, और अगर इधर आपके पास में स्मॉलर लिखी हुई है यानी कि लेफ्ट साइड में या बाईं ओर में आपके पास में स्मॉलर या छोटी संख्या लिखी हुई है तो राइट साइड में कौन सी होगी, तो आपको सर राइट साइड में ऑटोमेटिक कौन सी संख्या हो जाएगी, ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या हो जाएगी। राइट साइड में ऑटोमेटिक कौन सी हो जाएगी, ग्रेटर या बड़ी संख्या यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें केवल ये पता रखना है कि लेफ्ट साइड में क्या हो सकती है, ग्रेटर, या राइट साइड में क्या हो सकती है, स्मॉलर हो सकती है। अगर आपके लेफ्ट साइड या बाईं ओर ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या हो और राइट साइड में स्मॉलर या छोटी संख्या हो तब हमेशा क्या करना है, देखो इधर ग्रेटर है ना तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कोई नंबर भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर लिखना है ना, यहाँ पे बी लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया आई, यहाँ पे बी लिख लिया और यहाँ पर क्या लिख लिया हमने, आई लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे बी और यहाँ पर आई लिख लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं, इनका इनवर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आई और यहाँ पर बी लिख लिया। ओके, अब देखो लेफ्ट साइड या बाईं ओर आपके पास में कैसी नंबर है, आपको सर ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या है, जबकि राइट साइड या दाईं ओर कौन सी है, तो आपको सर एक स्मॉल या छोटी संख्या है। तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको सर हमें हमेशा यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडिशन, जिसे जोड़ कहा जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे क्या होगा, v प्लस आई मिलकर कितना हो जाएगा, वी आई, जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे 6 कहा जाएगा, क्योंकि 5 प्लस 1 है बराबर कितने होंगे, 6। आई बात समझ में। अगर आपके पास में लेफ्ट साइड या बाईं ओर ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या हो और राइट साइड या दाईं ओर छोटी संख्या हो तो हमेशा आपको एडिशन करना है, जो हमारा रूल यही तो था। देख लो दूसरा रूल, अगर आपके सामने लेफ्ट साइड या बाईं ओर अगर स्मॉलर नंबर या छोटी संख्या हो और राइट साइड दाईं ओर अगर आपके सामने ग्रेटर या बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ पर आई और वी लिखा हुआ है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर इस समय जो हम करेंगे वो करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, जिसे कहा जाता है घटाव, जिसे क्या कहा जाता है, घटाव। और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, हम v में से i को माइनस करेंगे ना, क्योंकि v ग्रेटर होता है, यानी कि 5 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसका मीन कि i और v लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, i और v तो लिखा हुआ, इसे क्या कहेंगे, इसे आप क्या कहोगे, इसे i और v कहोगे, इसे क्या कहोगे, इसे v और i कहोगे। दोनों बात ये तो होगी। अगर आपके सामने i और v दिख रहा है आप क्या करोगे, आपको सर i जो है वो आपका लेफ्ट साइड में है और v आपका राइट साइड में है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम जो कर देंगे वो हम माइनस या घटाव कर देंगे और माइनस या घटाव करने के बाद में अपना जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, दोनों बातें देख ली। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जांपल सीखना तो जरूरी है। जैसे आप अपने नोटबुक में बनाने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ और उन्हें सोल्व करने की कोशिश करना। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास में एक्स आई आई, एक लिखा हुआ आपके सामने एल पी, एक आपके सामने लिखा हुआ है एक्स एल, एक आपके सामने लिखा हुआ है सी डी। चलो सभी के पास 1 मिनट है, 1 सेकंड में देता रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना, फिर आप स्टूडेंट्स को फिर मिलेगी नहीं। ठीक है, ओके, इनको आप सोल्व करो, 1 मिनट आपके पास, सभी क्वेश्चंस को सोल्व करो और उसके बाद में फिर सभी मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। सर हो गया।
एक मिनट, तो इसमें करना क्या है? इनको सोल्व करना है, यानी इनका आंसर कितना आएगा। जैसे यहाँ पर जैसे हमने सोल्व किया था, एक मिनट, यहाँ पे जैसे हमने किया था अक्स आई को 11 कहते हैं, इसी तरह आई बी को 4 कहते हैं, इसी तरह यानी कि जो आपके सामने नंबर लिखे हुए इनको आप कैसे सोल्व करके इनका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा। चला गया। एक मिनट, चलो अभी करते हैं हम सोल्व, और आप मेरे साथ साथ आप अपना चेक कर दे रहना। अगर आपका सही हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आपको देखना है कि कैसे सोल्व। I have done, sir. गुड। अभी सभी अपना माइक म्यूट कर ले और मेरे साथ आप देखें कि आपने जो सोल्व किया था क्या आपका आंसर और मेरा आंसर सही आ रहा है। सबसे पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है अक्स आई और आई, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अक्स का मीन्स 10 होता है, आई को क्या लिखते हैं 1 और आई को क्या लिखते हैं 1। ये हमने स्टार्टिंग में जो 7 सिंबल से 7 प्रतीक पढ़े थे उनके अंदर हमें इसी को सिखा था। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं डार्क कर लेते हैं, ठीक। अब देखो जब हमें ये पता हो गया तो हम क्या लिखेंगे कि सर यहाँ तो लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखा हुआ 1 और यहाँ लिखा हुआ 1, ये तो लिखा हुआ है। इसके बाद में हमें रूल का पता करना है, हमें ये पता करना है कि ग्रेटर कौन है। आपको अगर सर ये आपके पास में ग्रेटर है, ये आपके पास में स्मॉलर है और ये भी स्मॉलर है, यानी कि ये तो है बड़ी संख्या, ये आपके पास में छोटी संख्या और ये आपके पास में छोटी संख्या। देखो मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, अगर आपको ये सब पता, आपको मतलब पता रहे कि ग्रेटर तो आपको लिखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए मुझे आपको सभी लिखना होता है। देखो इसके बाद में देखना, जब हमें ये पता रह गया कि बड़ी संख्या छोटी संख्या और छोटी संख्या ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर कौन है तो इसके बाद में सबसे पहले हमें पता, हमने पहला रूल लगाना। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था हमने, पहला रूल, जिसमें आई और आई हम क्या कर सकते हैं 2 टाइम्स लिख सकते हैं। मैंने ये वैसे आपको बताया नहीं, वैसे बता देता हूँ। देखो अगर किसी नंबर को हम रिपीट करेंगे, जैसे ये इतनी बार रिपीट किया हुआ है, ये जैसे यहाँ पर रिपीट है और ये यहाँ पर रिपीट है, अगर कोई भी आपका सिंबल अगर रिपीट हो रहा है तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। जैसे आई रिपीट हो तो आई प्लस आई होगा, एल प्लस एल होगा, सी प्लस सी होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। लेकिन ये कभी तो रिपीट ही नहीं होता पहली चीज। तो जब सी को करोगे तो सी का यहाँ पे कितना हो जाता है, सी का कितना हो जाता है 100 और 100 और 100 कितना हो जाता है 200। 100 200 होता था। और हमने पढ़ा भी था कि एल कभी क्या नहीं हो सकता, रिपीट नहीं। कौन कौन रिपीट नहीं हो सकते, एक बार अपने मन में दोहराने को, आप रिपीट किस किस को नहीं कर सकते। आपको सर जिसके भी 5 लिखा हुआ है, 5 50 और 500, इनको हम क्या नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते। यानी कि एल डी सॉरी वी एल और डी, वी एल और डी, इनको अभी कभी क्या नहीं कर सकते, आप रिपीट नहीं कर सकते। और बाकी सभी नंबर्स को आई अक्स सी और आपके पास में एम आएगा, इनको आप क्या कर सकते हो, केवल आप 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। कितने टाइम्स कर सकते हो, 3 टाइम्स ही इनको क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। चलो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास में आई और जो आई है ये हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो गया। ये हमारे पास कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स रिपीट हो गया। जब ये 2 टाइम्स रिपीट हो गया तो इसे क्या करोगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना है आपके पास में 2, और यहाँ आपके पास में कितना है 10, और यहाँ आपके पास में कितना है 2। अब बताओ ये भी ग्रेटर नंबर है और ये आपके पास में स्मॉलर है, यानी कि ये नंबर आपके पास में बड़ी संख्या और ये नंबर आपके पास में क्या है, छोटी संख्या ना। अब क्या करोगे, आपको सर यहाँ पे जो रूल लगेगा ना, आप यहाँ से देखना, देखो आपके पास में ये कौन सा है, आपको सर ये तो लेफ्ट साइड है और ये आपके पास में राइट साइड है। अब बताओ चेक कर लो यहाँ से जल्दी से, लेफ्ट साइड में ग्रेटर बड़ी संख्या, लेफ्ट साइड में कैसी है ग्रेटर बड़ी संख्या, क्या करोगे, आपको सर हम तो एडिशन करेंगे। चलो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 12।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वाली बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रही है तो सबसे पहले उसको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद में हम ग्रेटर स्मॉलर देखेंगे, लेफ्ट और राइट साइड पता करेंगे। लेफ्ट साइड में अगर आपके पास में ग्रेटर नंबर है यानी कि बड़ी संख्या है तो हमेशा हम एडिशन या जोड़ करेंगे। इस तरह अक्स आई का आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का आंसर 12 आया होगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट का 12 नहीं आया होगा तो उसने समझ भी लिया होगा कि कैसे इसका 12 आएगा आंसर आराम से, कि पहले क्या करना है, फिर अगर ग्रेटर स्मॉलर देखना है। अब हम जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं हमारे एल और वी पे करते हैं। किस पे करते हैं? एल और वी पे करते हैं। कुछ पेजेस बढ़ा लेते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं और इस पे देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो कहता है कि आपके पास में एक एल लिखा हुआ, एक आपके पास में बी लिखा हुआ। तो आप कहोगे सर सबसे पहले आप इन्हें क्या करो, इन्हें सबसे पहले अलग अलग लिख दो। जैसे एल और बी को अलग लिख दे, तो यहाँ पे एल लिख दिया, एल का कितना होगा 50 और बी का कितना हो जाएगा 5। ये आपके पास में दोनों नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है, इनको पता करना है कि कौन सा किधर लिखा हुआ है। तो आप कहोगे सर एल यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, यानी कि 50 इधर है, 50 इधर है और 5 इधर है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है? आप क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो रिपीट नहीं हो रहा तो प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पता करेंगे ये आपका पास क्या है राइट साइड, और ये आपके पास में सॉरी ये आपके पास में क्या है लेफ्ट साइड। ये आपके पास में लेफ्ट साइड और ये आपके पास में क्या होगी राइट साइड। यहाँ अब हमें पता करना है कि 50 बड़ा होता है या 5। अब सर 50 5 से ग्रेटर होता है, 50 5 से बड़ा होता है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा ग्रेटर, जिसे हम कहेंगे बड़ी संख्या। और 50 इसके अलावा 5 और 5 आपके पास में क्या हो जाएगा स्मॉलर, यानी कि छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके पास में क्या है ग्रेटर। चेक करो लेफ्ट साइड में कहा ग्रेटर, क्या करोगे लेफ्ट साइड में अगर ग्रेटर हो यानी कि बाईं ओर अगर बड़ी संख्या हो, लेफ्ट साइड में बड़ी संख्या हो तो क्या करोगे, आप कहोगे सर एडिशन करेंगे। लेफ्ट साइड में अगर बड़ी नंबर हो या लेफ्ट साइड में अगर ग्रेटर नंबर हो तो आप क्या करोगे, हमेशा आप प्लस करोगे। क्या करोगे प्लस करेंगे और क्या कर देंगे 50 प्लस 5 50 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता होगी। कैसे क्या ये आपको समझ में आना जरूरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये यहाँ पे कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है वो कह रहा है अक्स और एल कह रहा है। क्या कह रहा है अक्स, एक आपके सामने लिखी हुई अक्स, एक लिखी हुई एल। सबसे पहले सेम कहानी करते हैं, स्टार्ट अक्स और एल। सबसे पहले अक्स का कितना होता है 10, एल का कितना होता है 50। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ में नहीं आया। सेकंड का समझ में नहीं आया, दोबारा समझ लो। एल और बी, एल लिखा का 50, बी लिखा हुआ है 5। हमने एल और बी को लिख लिया, कितना लिख लिया 50 और 5 लिख लिया। फिर हमने पता किया कि लेफ्ट साइड कौन सी है और राइट साइड कौन सी है, ये भी लिख लिया। फिर हमने ये देखा कि ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। तो आप कहोगे सर ग्रेटर तो आपके पास में 50 है, यानी कि बड़ी संख्या तो 50 है, और स्मॉलर आपके पास में 5 है, छोटी संख्या है। जब हमें ये पता चल गया कि लेफ्ट साइड में तो कौन है ग्रेटर और राइट साइड में कौन है स्मॉलर, लेफ्ट साइड में तो कौन है बड़ी संख्या और राइट साइड में कौन है छोटी संख्या, तो हम चलते हैं हमारे रूल पे। लेफ्ट साइड में आपके पास में ग्रेटर नंबर है। देखो लेफ्ट साइड में कौन सा है, आपको लेफ्ट साइड में ग्रेटर नंबर है। ये देखो लेफ्ट साइड में ग्रेटर कहाँ पे है, तो आपको सर पहला जो आपका रूल है उसके अंदर लेफ्ट साइड में ग्रेटर लिखा हुआ है, यानी कि बाईं ओर बड़ी संख्या है और दाईं ओर क्या है छोटी संख्या, राइट की ओर क्या है स्मॉलर। और जब अगर आपके पास में लेफ्ट साइड में अगर ग्रेटर नंबर होगी, यानी कि बाईं ओर अगर बड़ी संख्या होगी और राइट साइड में स्मॉलर होगी, दाईं ओर छोटी संख्या होगी, तो ग्रेटर स्मॉलर क्या लिखा हुआ है ग्रेटर स्मॉलर, तब क्या करोगे एडिशन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन। ग्रेटर स्मॉलर क्या करोगे एडिशन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन। याद कर लो ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, मेरे साथ साथ अपने मन में बोलो बोलो ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन। यानी कि बड़ी छोटी जोड़, बड़ी छोटी जोड़ और छोटी बड़ी घटाव, छोटी बड़ी घटाव। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। आप धीरे धीरे जब याद करोगे बार बार हम रिपीट कर लेंगे, और जब रिपीट करेंगे और तो आपको लर्न हो जाएगी। अब जब हमें ये पता है कि इधर आपके पास में ग्रेटर स्मॉलर, अभी याद किया ग्रेटर स्मॉलर क्या हो जाएगा एडिशन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे।
और जब हमने प्लस किया तो किसको प्लस करेंगे, जो आपके पास में नंबर लिखी हुई है। हमने क्या कर दिया, जो 50 आपके पास लिखा हुआ था 50, इसके अंदर हमने 5 को ऐड कर दिया, तो 50 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास 55। क्या अभी आपको समझ में आ गया? जिन्होंने पूछा था वो मेरे को माइक ऑन करके बता दो कि हाँ अब सर समझ में आ यस गया। सर। ठीक, एक्स और एल, एक्स और एल, यहाँ पे आपको क्या देखना है, माइक ऑफ करो, अगर आपको नहीं पूछना हो तो माइक ऑफ करो। एक्स का कितना हो गया 10, एल का कितना हो गया 50। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये पता करना है कैसे लिखी हुई है। तो ये लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ एल, यहाँ पे कितना हो गया 10 और यहाँ पे कितना हो गया 50। अब आपको ये बताना है कि सर राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन सा है, तो आपको सर ये तो आपका है लेफ्ट साइड और ये आपका है राइट साइड, यानी कि ये तो है बाईं ओर और ये है दाईं ओर। अब यहाँ ये भी पता कर बता दो फिर किसमें बड़ा और छोटा कौन है, तो आपको सर जो 10 है ना, ये 10 तो आपकी स्मॉलर यानी कि छोटी संख्या है, और जो 50 है वो आपकी एक ग्रेटर नंबर है यानी कि बड़ी संख्या है। ठीक है, अब आपके पास में जो रूल लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आपके सामने लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है स्मॉलर, और राइट साइड में क्या लिखी हुई है ग्रेटर। यानी कि लेफ्ट साइड में तो क्या लिखी हुई है छोटी संख्या, और राइट साइड में क्या लिखी हुई है आपको सर बड़ी संख्या लिखी हुई है। चलो रूल पे देखते हैं, बताओ स्मॉलर ग्रेटर क्या होगा सब्ट्रैक्शन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, छोटी बड़ी घटाओ, छोटी बड़ी घटाओ। ये आपको ऐसी एक सॉन्ग की तरह याद कर लेना। कैसे याद करोगे, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो एस जी एस दिख रहा है ना, एस जी एस ए, तो ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन। छोटी बड़ी क्या लिख रहा हूँ, छोटी बड़ी घटाओ, छोटी बड़ी घटाओ, बड़ी छोटी जोड़, बड़ी छोटी क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। अब जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर आप बता दो कि किसका यूज करेंगे। आपको क्या सर यहाँ लिखा हुआ है स्मॉलर ग्रेटर, अभी अभी सॉन्ग क्या याद किया था, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, छोटी बड़ी घटाओ, छोटी बड़ी घटाओ, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन या घटाव हो जाएगा। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आपको पता होना चाहिए स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, छोटी बड़ी घटाव, बड़ी छोटी जोड़। ठीक है, देखो यहाँ फिर से यूज करते हैं स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, छोटी बड़ी घटाव, छोटी बड़ी घटाव। चलो माइनस करते हैं, जब माइनस किया हमने तो कितना आ जाएगा 50 माइनस 10 ही तो करोगे, 10 माइनस 50 तो कर नहीं सकते क्योंकि ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करना है, तो 50 माइनस 10 और आपका आंसर आ गया 40। आंसर कितना आ गया आपके पास 40। तो इस तरह आपका अक्स और एल जो होगा, देखो अक्स और का मतलब 10 50, ये आपके पास में क्या है स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, छोटी बड़ी और घटाओ, कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। आपको ऐसे करना है, ठीक है, आपको इस तरीके से करना है, ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा, आपको केवल इतना से लिख इसको सोल्व कर लेना है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। एक और तो हमारा क्वेश्चन था वो था सी और डी, क्या लिखा हुआ था सी डी लिखा हुआ था 4 सी डी। अब सबसे पहले हमें क्या पता करना है, आपको सर सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि सी का कितना होता है और डी का कितना होता है। चलो बताओ सभी, सी का कितना होता है 100, डी का कितना होता है 500 500 होता है, दोनों बातें लिख ली। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप ये करते हैं कि इन सभी को हम जैसे सी यहाँ पे लिखा डी यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 500 500, दोनों बातें हो गई। इसके बाद देखो ये आपकी कौन सी साइड है, आप लोग सर ये वाली जो आपके पास में साइड है ना, ये आपके पास में आ जाती है लेफ्ट साइड, और ये हमारी कौन सी हो जाती है राइट साइड, दोनों बातें हो गई। ठीक, इसके बाद में आपको सर ये तो आपकी हो जाती है छोटी संख्या, और ये हो जाती है आपके पास में बड़ी संख्या, यानी कि इसे तो कहते हैं स्मॉलर और इसे कहते हैं ग्रेटर। ध्यान रखना है दोनों बातों का ना। ठीक है, अब देखो अभी अभी हमने एक सॉन्ग याद किया था, क्या याद किया था, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर स्मॉलर
एडिशन। छोटी बड़ी घटाओ, क्या याद किया था? छोटी बड़ी घटाओ, बड़ी छोटी जोड़, बड़ी छोटी जोड़, क्या याद किया है? स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, बोलो मेरे साथ, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन। छोटी बड़ी घटाव, बड़ी छोटी जोड़, ठीक है। अब देखो यहाँ किसका यूज करेंगे? अब सर यहाँ पे आपके सामने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है छोटी बड़ी, और छोटी बड़ी आती है तो क्या होगा? घटाव। स्मॉलर ग्रेटर आते क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन। तो याद हुआ कि नहीं हुआ? आपको सर याद तो हो रहा है, याद तो होना चाहिए। अब देखो क्या करना है? घटाव करना है, क्योंकि स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, छोटी बड़ी घटाव, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, बड़ी छोटी जोड़, घटाव करना है। और जब माइनस करोगे तो किसको किस में से करोगे? आपको सिर्फ 500 में से 100 को माइनस करेंगे, 500 में से 100 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास में जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 400। तो इस तरह हमने क्या कर लिया? चारों क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन लिखना, आप फटाफट आप क्वेश्चन लिख लो ना। देखो आपको सोल्व करके लाना है कल, ठीक है। देखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ जो आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डी सी और आई, ठीक है। सेकंड आपके पास में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है आपके पास में डी सी सी एक्स आई। थर्ड आपके पास में लिखा हुआ है एम सी एल और बी। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास में जो है डी एल एक्स। उसके बाद में जो आपके पास में क्वेश्चन है ये आपके सामने लिखा हुआ है एल एक्स एक्स वी आई और आई। फिर लिखा हुआ आपके सामने एक्स एल एक्स एल आई और बी, ठीक है। आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं और ये 6 क्वेश्चंस आपको बना के लाने हैं। आपको जितना है उतना बना लेना, कोशिश तो करना, क्योंकि अभी क्या कि इसके आपके पास में 2 रूल्स और रह गए हैं, ठीक है। वो रूल ज्यादा बड़े नहीं है, मतलब उसमें कुछ ऐसे कि किसी को आप किसी में से नहीं माइनस कर सकते। वो रूल हम क्या करेंगे, कल हम आराम से वो दोनों रूल समझ लेंगे और कल जब दोनों रूल वो सीख लेंगे तो फिर आपके पास में दोनों रूल सीखने के बाद में आपके पास में नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी जितना आपको पढ़ाया है उतने से आप कर सकते हो, बस उसमें कुछ आपको ये सिखाएंगे हम कि कौन से नंबर्स को आप इसमें से नहीं माइनस कर सकते हो। माइनस करना तो हम सीख लिया, जोड़ करना भी हमने सीख लिया, अब वो सीखेंगे कि आप इसमें से किसको नहीं माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको क्या करने हैं, सोल्व करके लाने, थोड़े से टफ है। सर अभी करना है? नहीं, कल पूछूंगा मैं आपसे और कल ही सोल्व करवाऊंगा। ये आपको सोल्व करके लाने कल। जल्दी से अपने नोटबुक में लिख लो, मैं फिर यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और अपने स्टडी मटेरियल में भी कर दूंगा। और जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो क्या करना, आज मुझे मैसेज या कॉल कर देना, जैसे मैं क्या करूंगा आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेरे को ना कॉल या व्हाट्सएप कर देना, उसके बाद मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा। और सभी को क्या करना है, अपने आंसर उस ग्रुप में पेस्ट करने हैं, ठीक है। उस ग्रुप में
सभी आंसर लिख सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्रुप में केवल आंसर ही पोस्ट करने हैं, दूसरी बातें आपको ग्रुप में नहीं लिखनी है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे अभी प्रिंस में लिख देते हैं हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स, ऐसी बातें, गुड मॉर्निंग, ये सभी आपको उस ग्रुप में सेंड नहीं करना है। केवल उसमें आपको जितना काम बताया जाए केवल उतना ही उसमें सेंड करना है, इसके अलावा कोई भी उसमें मैसेज नहीं करना है। मैं उम्मीद कर कि आपको जो मैंने अभी भी बात बताई थी व्हाट्सएप ग्रुप वाली, वो आराम से समझ में आई होगी। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि फिर अगर आप दूसरी बातें लिखोगे तो फिर आपको उस ग्रुप में से हटा दिया जाएगा। सर बताओ बताओ बताओ। अरे अभी मैं लिखने का टाइम दे रहा हूँ, ये मत सोचो मिल। हाँ बताओ। सर एक जो मिनट, भी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोला वो मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जो भी बोल रहे हो। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया वो मेरे को समझ में नहीं आया। दोबारा सुन लो, समझ में नहीं आया तो। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है। अब आपको अगर ज्वाइन नहीं हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके आप मेरे से लिंक ले लेना उस व्हाट्सएप ग्रुप का। आपको क्या करना है कि ये मैं अभी क्वेश्चन उस ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उस ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करने के बाद में आपको उस ग्रुप में आपके आंसर्स वहां पे पेस्ट करने हैं, लेकिन वहां पे आंसर्स ही पेस्ट करने हैं, दूसरे मैसेजेस वहां पे सेंड नहीं करने हैं। इस बात का ध्यान रखना। ऐसे नहीं उसमें गुड मॉर्निंग लिख रहे हो, हेलो फ्रेंड्स लिख रहे हो, ये सब बातें उसके अंदर नहीं लिखनी है। उसके अंदर आपको जितना बताया जाए कि आपको इतना ही उस ग्रुप में सेंड करना है, केवल उतना ही उस ग्रुप में सेंड करना है, नहीं आपको उससे हटा जाएगा। क्या करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, जल्दी से आप सभी के रिवीजन करवा देते हैं। एक बार का रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्लास से जाने से पहले आप सभी पढ़ के जाओ। देखो रोमन सिस्टम, इसमें 7 सिंबल्स या 7 प्रतीक होते हैं। 1 को आई कहते हैं, 5 को वी कहते हैं, 10 को एक्स कहते हैं, 50 को एल कहते हैं, 100 को सी कहते हैं, 500 डी और 1000 एम कहलाता है। सबसे पहला रूल जो था वो कहता था कि आई, एक्स, सी और एम 1, 10, 100,000 उसको हम केवल 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम 3 बार उसको पुनरावृत्ति की जा सकती है। 3 से ज्यादा बार आप पुनरावृत्ति या 3 मोर देन 3 टाइम्स उसको रिपीट नहीं कर सकते हो, याद रखना। सेकंड रूल ये कहता था कि वी, एल और डी 5, 50, 500 5, 50, 500 वी, एल, डी ये कभी भी रिपीटेड नहीं होंगे, ये केवल एक ही बार लिखे जाएंगे, कंटिन्यू 2 टाइम्स नहीं लिखे जाएंगे। हाँ नंबर में ये ज्यादा बार लिखे जा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू 2 टाइम्स नहीं होगा, एक के बाद एक नहीं होगा, केवल एक बार में एक ही ऑप्शन में लिखा जाएगा। बताओ। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही है तो अभी आप बता देना, ये अभी बताओ। सर दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है तो फिर अब ध्यान से देखो, आपके सामने वी, एल और डी लिखा हुआ है। 5, 50, 500 5, 50, 500 इसे केवल आप 1 टाइम लिख सकते हो, यानी कंटिन्यू 2 टाइम्स नहीं लिख सकते। एक नंबर में हो सकता है, जैसे यहाँ पे वी आ गया, यहाँ आई आ गया, फिर यहाँ पे एक्स आ गया और बी आ गया, ठीक है, ऐसा आपके पास हो सकता है, लेकिन आप कंटिन्यू 2 टाइम्स इसको नहीं लिख सकते हो, याद रखना। तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, इसकी वी, एल और डी की, आई, एक्स, सी, एम की केवल 3 टाइम्स की जा सकती है। फिर आपने ये दोनों रूल यहाँ आगे एक साथ देख लेते हैं। अगर आपके सामने लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, बाईं ओर और दाईं ओर, देखो अगर आपके लेफ्ट साइड में बाईं ओर अगर ग्रेटर नंबर हो और राइट साइड में अगर स्मॉलर नंबर हो, तो हमने अभी भी क्या सॉन्ग याद किया था, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन। क्या याद किया था, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बड़ी छोटी जोड़, बड़ी छोटी जोड़, छोटी बड़ी घटाव, छोटी बड़ी घटाव, इससे आप पता लगा दोगे भाई, जो हम पहले बोलेंगे, जैसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम ऐसे तो बोल रहे हैं ना, ग्रेटर
स्मॉलर एडिशन। अरे भाई कौन क्या आप कुछ कहना चाह रहे हो? ये स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, बड़ी छोटी जोड़, छोटी बड़ी घटाओ। इसका मीन्स क्या हो गया कि आपका जो इधर वाला पार्ट है ये सभी किसमें, आपको सर ये सभी लेफ्ट साइड में, क्योंकि इधर हाथ कौन सा होता है आपको सर, इधर हाथ लेफ्ट साइड होता है और इधर हमारा राइट साइड होता है। और यहाँ बैठे हो आप, ये तो बैठे आप, ये आपके हाथ है। और ये आपका कौन सा होगा, आपका राइट साइड होगा, ये आपका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, ये आपका बायां हाथ होता है और ये आपका होता है दायां हाथ, जिसे हिंदी में कहते हैं दाहिना, इसे कहते हैं बायां। ठीक है, तो ग्रेटर स्मॉलर एडिशन, स्मॉलर ग्रेटर सब्ट्रैक्शन, बड़ी छोटी जोड़, छोटी बड़ी घटाव, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। और ये अगर पॉइंट याद होगा तो हम आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी और आपने पूरे मन से और पूरे ध्यान से इस क्लास को समझा होगा। आपको आज कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए सोल्व करने के लिए, जिनको आप सोल्व करके भी लोगे। और उसके बाद में फिर कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम के कुछ बचे हुए रूल्स पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में खूब सारे नंबर सिस्टम पर हम रोमन नंबर्स पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप सभी का धन्यवाद ये परीक्षा नवोदय क्लासेस में जोड़ने के लिए। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू। अभी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो अपना हैंड रेज कर दे कि सर मुझे, चलो राधिका माइक ऑन करो, बताओ। सर आपने वो व्हाट्सएप वाली बात कही थी ना, वो मुझे समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई, चलो अभी बता देते हैं। आप सभी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आज के क्वेश्चंस जो मैंने दिए थे वो अभी मैं उसमें सेंड कर दूंगा। फिर आपको एक नोट, एक पेज पे वो सभी क्वेश्चन बनाने हैं, उनकी फिर उसके बाद में उसकी पिक लेनी है, यानी फोटो खींचनी है और उसके बाद में उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है। लेकिन ध्यान रखना, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर केवल और केवल आपको जो आपको जितना कहा जाए, जैसे आज आपको क्या कहा गया कि आंसर सेंड करना है, तो आपको केवल आंसर ही सेंड करने हैं। इसके अलावा उसके अंदर आपको कोई भी दूसरी बात शेयर नहीं करनी है। दूसरी बात ध्यान रखना, अगर आपने इस नियम का उल्लंघन करते हो, यानी कि आप अगर दूसरी बात उसमें लिखते हो, जैसे गुड मॉर्निंग लिखते हो, हेलो फ्रेंड्स, ये बातें लिखते हो, तो आपको उस ग्रुप से हटा दिया जाएगा। तो आपको केवल उतना ही लिखना है जितना आपसे कहा जाए। तो आप सभी को क्या करना है, आज आपके आंसर्स बनाने हैं और फिर उनकी इमेज लेकर फिर आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, मैंने चैट बॉक्स के अंदर मेरे नंबर लिख लिए हैं, उनको आप इस नियम से सेव कर लेना और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, सर आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करो। तो कल क्लास में आने से पहले आप सभी के आंसर्स आ जाने चाहिए। 1 मिनट पहले मेरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो, बाद में आप सभी को उसमें शेयर कर देना है। जितने बने, आपसे अगर एक क्वेश्चन बने तो आप एक क्वेश्चन बनाना, अगर आपसे पूरे बने तो पूरे बनाना, कोशिश जरूर करना, क्योंकि कोशिश करोगे तो आपका गलत भी होगा तो कल आप क्या करोगे उसके अंदर, जब मैं बताऊंगा तो उस समय आपको पता रहेगा कि हाँ हमने ये गलती कर दी थी इसलिए हमारा आंसर नहीं आया था। ठीक है,